Hello friend, my name is Shreyas and today I am going to share with you the most important topic that is face your fears. Yes, अपने डर पर काबू कैसे पाया जाए और हम अपना डर को के ऊपर जीत पाकर जीवन में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं और जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर ये पूरा वीडियो रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। ओके, फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू ये डर क्या है। फियर्स, व्हाट इज़ फियर? फियर इज़ फॉल एविडेंस अपियरिंग रियल, यानी फियर हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो जीवन में है ही नहीं। जीवन में कोई भी बीज नेचर में डालते हो और उसके ऊपर काम करते हो तो उस बीज का वो पेड़ बनता है और कई गुना उसके फल हमें मिलते हैं। इस तरीके से कोई भी ये नेचर काम करता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती, डर रहते हैं, बहुत सारा हमारे अंदर एंशियसनेस रहता है और जिसको लेकर हम अगला स्टेप नहीं रह उठाते। तो इस डर के ऊपर काबू कैसे पाया जाए? तो पहले हमें समझना पाए कि डर किस चीज़ का है। असफलता का है डर या सफलता का डर है? कुछ लोगों में सफलता का डर भी रहता है कि मैं सफलता को टिका पाऊंगा कि नहीं, कि मुझे इतने 90% मिलेंगे कि नहीं, 95% मिलेगा कि नहीं, या मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, मेरा दोस्त मेरे सामने चला गया तो, मेरा कंप्यूटर मेरे से बेहतर कर गया तो। मुझे एक बोलना है कि जीवन में कोई डर नहीं रहता, कोई कंपटीशन नहीं रहती और कोई रिस्क नहीं रहता। अगर हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, उसके ऊपर मास्टरी करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर मास्टरी करते हैं, उसमें हम सक्सेस डेफिनेटली अचीव करते हैं। बहुत सारे शब्द हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, जैसे रिस्क है, कंपटीशन है, कोई सक्सेस नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत डर जाते हैं। पहले हम बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, तनाव में रहते हैं, उसके बाद हम बहुत लोगों की चीज़ें सुनते हैं, तो हमें इतना पड़ेगा कि 90% मार्केट ये निगेटिव रहता है। आपके साथ जो भी लोग आएंगे 90% थोड़े बैकवर्ड माइंडेड रहेंगे, जीवन में एक कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको सुपर अचीवर बनना है, सुपर सक्सेस अचीव करना है, अपने सपनों का जीवन जीना है और अपने परिवार फैमिली को देना है, तो पहले आपको अपने डर का मुकाबला करना पड़ेगा। जो भी आपके सपने हैं, अगर उसको पाना है तो आपको डर को हासिल करना पड़ेगा, और ये डर कुछ समय तक रहता है जब तक आप एक्शन नहीं लेते। जैसे मुझे किसी भी चीज़ का डर था, एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स का डर था, तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करना चाहिए किस चीज़ का मुझे डर है, और मैंने उसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो डर निकल गया, क्योंकि वो डर कभी था ही नहीं, वो डर हमारे दिमाग में रहता है। तो हमें मेंटली बहुत तैयार होना पड़ेगा कि ताकि हम कोई डर या फिर कोई निगेटिव बातें कह ना पाए। और फियर को फेस करने में एक सबसे बड़ी अगर मैं आपको टूल देना चाहूँगा वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके दिमाग और दिल के अंदर जितने भी डर रहते हैं, जो झूठे रहते हैं, उस डर को निकालने का काम मेडिटेशन करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा एवरीडे 20 मिनट्स यू शुड मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके दिल और दिमाग में डर निकाल देता है, प्रेजेंट में रहना चालू कर देता है। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन रहना है। अगर आपको डर को उखाड़ के फेंकना है तो ये मेडिटेशन बहुत बड़ा टूल है और उसको इस्तेमाल करना है लाइफ लॉन्ग, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि सामने वाला किस डर के साथ जी रहा है। ये आपको तुरंत डिफरेंस पता चलता है जब आपको मेडिटेशन के इफेक्ट पता चलते हैं। कम से कम 40 डेज तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद आप रेगुलर लगातार करते हो मेडिटेशन के एक मैसिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू मेडिटेशन कैन बी ग्रेट टूल। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के माध्यम से बॉडी और माइंड के अंदर की निगेटिव एनर्जी निकल जाती है, और उसके माध्यम से यू स्टार्ट फीलिंग गेटिंग गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो अभी बिजनेस लॉस का डर कैसे हम निकाल सकते हैं? जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, पहले आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल सर्विस, फुल फेथ दिखाना होगा, फुल बिलीव चाहिए कि जो भी मैं बेच रहा हूँ उससे सामने वाले कस्टमर की नीड मैं पूरी कर सकता हूँ। अगर आपके ऊपर असफलता का डर होगा, रिजेक्शन का डर होगा, या फिर वो मुझे कुछ भला बुरा बोल देगा उसका डर होगा, तो आपको समझना चाहिए कि सेलिंग इज़ द लॉ ऑफ एवरेज। 10 लोगों को मिलते हो तो कम से कम एक लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 लेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन सेलिंग स्किल। सेल करते वक्त बेचना नहीं है, सामने वाले की नीड क्या है उसको जानना है, उसको पूछना है। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो डीप डाउन पूछना है कि क्यों रिजेक्ट, सर मैं जानना चाहूँगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, ताकि मुझे पता चले। क्या प्राइस इशू है? वो बोलेगा नहीं, तो उसका प्राइस इशू नहीं। तो क्या प्रोडक्ट इशू है? वो बोलेगा वो प्रोडक्ट इशू भी नहीं है।
सर तो इशू क्या है, तो वो इशू बोलेगा कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बताना है कि इस नीड से आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अगर वो बोलेगा प्राइस इशू है, तो उसको बताइए कि मार्केट में ये ज़्यादा महंगा है, उसके हिसाब से आपको प्राइस के साथ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। आपको उसकी प्रॉब्लम का डीप डाउन रूट समझना है ताकि उसको बेहतर सोल्यूशन मिले। जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे तो आपको शुरू में डर लगेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जब भी कोई आप नई चीज़ ट्राई करोगे तो शुरू में डर लगेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप फेस करते जाओगे उन चीज़ों को, तो आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ फेस योर फियर। आपको अपने डर का सामना करना है, कुछ भी हो जाए डर का सामना करना है। अगर एक्सरसाइज करने से डर लगता है तो कीजिए। कोई चीज़ों का डर होने भी चाहिए, जैसे पैसे लूज़ होने का डर या फिर हाइट का डर। ओके, तो आप किसी मेंटर को या फिर किसी बिजनेस कोच को या फिर कोई सही मेंटर चुनिए जो आपको पढ़ाई में आगे लेके जाए। अगर आपको बिजनेस सक्सेस चाहिए तो कोई बिजनेस मेंटर को चुनिए। अगर आप में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, जो मेंटर ऑलरेडी सक्सेसफुल, इसके साथ रहिए, फाइन ट्यूनिंग में रहिए। अपने जैसे जिन सफल लोगों की तरफ बनना, उनके सहयोग में रहिए। अच्छी किताबें पढ़िए, ये आपके माइंड के अंदर से नकारात्मक बातों को निकाल देता है। अच्छी किताबें, अच्छी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीज़ें आपको इमोशंस चेंज कर देते हैं। जनरली हमारे डर और नेगेटिव इमोशंस के कारण हम बड़े सपनों को अचीव कर नहीं पाते, जबकि वो भी हासिल करना बहुत आसान है। तो मैं आपको आज से बताना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप इज़ फेस योर फियर। उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। ओके, टेक एक्शन, एवरीडे टेक एक्शन। उसके बाद एक मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। और मैं बता देना चाहूँगा, जिस भी फील्ड में आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में आप 1 घंटा हर साल देते हैं तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर 1 घंटा आप 3 साल तक देते हो तो उसमें आप जीनियस बन जाते हैं। और 1 घंटा 5 साल तक देते हैं तो उस फील्ड में आप देश के टॉप अचीवर्स में गिने जाते हैं। और अगर आप 7 साल तक करते हैं 1 घंटा सिर्फ, तो आप वर्ल्ड के टॉप अचीवर्स में आपका नाम शामिल होता है। यस, ओनली बाय गिविंग 1 आवर्स टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपके डर है उसके काबू पाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कीजिए और अपने डर के ऊपर काबू पाइए और अपने सपनों को शिखरता पे लेके जाइए। ओके, सिर्फ डर को फेस करने से वो डर निकल जाता है, अनलेस नहीं जाता। बच्चे को भी साइकिल चलाने का डर लगता है, लेकिन वो चलाते चलाते सीख जाता है और वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लगाता है, क्योंकि माइंड का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जिस चीज़ के ऊपर आप माइंड को अट्रैक्ट करते हो वो उसको आकर्षित करता है, फोकस करता है। ओके, सो फॉलो दिस प्रिंसिपल एंड डेफिनेटली यू कैन विन और योर फियर्स एंड सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आपको वीडियो कैसा लगेगा कमेंट कीजिए, और मैं नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसको मुझे कमेंट बताइए और उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।